प्रणाम सुंदर शाह जी, भक्तों, दोस्तों, मित्रों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आइए, ये प्रकटवाणी का सिलसिला चल रहा है, 45 चौपाई तक हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 45 चौपाई को हम दोहराते हैं। कछुको हमको रोयो अंदेश सो राखे नहीं धन देश ता कारण भयो सुपन्न होए हुक्मे 14 भवन। और यहाँ तक पिछली बार हो चुकी थी ये चौपाई, इसका अर्थ हो चुका था। कालमा को यह जो इंड उपजे जाने और सोई ब्रह्मांड, एक तीसरा इंडा नया भया जो अब अक्षर की सुरत का सब। ये कालमाया और जोगमाया में क्या फर्क है? कहते हैं कछु को नीद, कछु को शुद्ध, रास को सुखलिए अभिगम। रास में कुछ नींद है, कुछ जागृति भी है, मतलब सुश्रुति अवस्था है। और ब्रजमंडल में क्या है? कालमाया है। कालमाया नाम धराया तीन। कालमाया में क्या होता है? पूरी नींद को जो सुपन्न, कालमाया नाम धरा तीन। तो पूरी तरह नींद हो, अज्ञानता हो, उसको क्या कहते हैं? कालमाया कहते हैं। थोड़ा सा ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, तो उसको कहते हैं जोगमाया। तो यहाँ कहते हैं कछु का कालमाया को यो जो इंड, फिर ब्रजमंडल कालमाया का था, फिर रासमंडल जो जोगमाया का हुआ, फिर तीसरा ब्रह्मांड बना, ये भी कालमाया का ही है। जागनी का ब्रह्मांड भी कालमाया का है, क्योंकि काल के बस में हम सब। काल के कवलित होए बिना, काल के गाल में समाये बिना रहा कोई रह नहीं सकता। सबको काल के गाल में समाना है। इसीलिए यहाँ कहते हैं काल माया को यह जो इंड, रास के बाद पुनः ये ब्रह्मांड ज्यों का त्यों बना। काल माया को योजन उपजे जाने सोए ब्रह्मांड, उपजे और जाने सोए ब्रह्मांड। वो पहले का ब्रह्मांड था, वही तो है, ऐसा लगा लोगों को, लेकिन वैसा नहीं है, वो अलग से बना। ये तीसरा इंडन आया भाया जो अब अक्षर की सूरत का सब, ये तीसरा ब्रह्मांड बना। इंडा बनी ब्रह्मांड, नया भाया जो अब नया ब्रह्मांड बना। क्या ये किससे कैसे बना? अक्षर की सूरत का सब, अक्षर की सूरता के द्वारा, अक्षर की इच्छा के द्वारा ये ब्रह्मांड बना। यही सूरत की सखियां भई, और सखियां भी अक्षर की सूरता के द्वारा सखियां भई, है ना। परम नाम से उनके तो जो है मन आया, सुरता आई, वो तो आई नहीं। यदि बक्का की कंकरी उड़ा भी 14 तबक्का, वहां से ये भी कंकर भी आ जाए ना, एक रजकण भी आ जाए तो ये उड़ जाएगा, क्यों? वो असली है, ये नकल है। असल सूर्य के सामने जुगनू का क्या काम? हाँ, जुगनू भी टिमटिमाता है, लेकिन सूर्य के सामने क्या काम उसका? इसी प्रकार से परमधाम के सामने ये ब्रह्मांड जुगनू की तरह है। तो यहाँ कहते उपजो जाने से ब्रह्मांड, तीसरा इंदा नया भाई जो अब ये ब्रह्मांड जो बना ना, ये तीसरा ब्रह्मांड बना। यही अक्षर की सूत्र का सब, यही सूत्र की सखियां भाई, सखियां भी इसी में बन गई। कुमारी का सखिया, जो उनको कुमारी का सखी कहा। किसको? अक्षर की सूत्रताओं को, सूत्रता वाली सखी को क्या कहा? कुमारी का सखी कहा। ये जो 11 वर्ष लीला करी, 11 वर्ष तक लीला करी, कालमाय तुझे प्रहरी, है ना। अक्षर की सूत्र, यही सूत्र की सखिया भाई, प्रतिबिंब वेदरचा जो कही, जिनको वेदरचा करके कहा। जाको कयो उद्धव ज्ञान जोगारंभ, जिसको क्या कहा? उद्धव ने ज्ञान देने के लिए, जोगारंभ करने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव को, ज्ञान का बड़ा घमंड था, मैं इतना ज्ञानी हूं, मेरे जैसे कोई नहीं है। तो कृष्ण ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए गोपियों के पास भेजा, जाओ उद्धव, गोपियों को समझाओ, बेचारी रो रही है, तड़प रही है, उनको समझाओ। तो उद्धव गए, तो उद्धव वहां जाकर समझाने लगे, अरे आंख मूंद दो, आसन प्राणायाम करके ध्यान लगा लो, परमात्मा को देखोगे अंदर। गोपियां कहती, जितने देखो जितने श्याम देखा है, हम तो जहाँ खुले आंखों से देख रहे हैं, तुम कहते हो आंख बंद करने की बात करते हो। ऐसे ज्ञान हमें नहीं चाहिए। ये उद्धव, तेरी मत लई जा तू साथे, तुम्हारी बुद्धि लेकर तुम चले जाओ, यहाँ हमें हमारे उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कृष्ण हमारे पास में है, ऐसा कह दिया। तो यहाँ कहते हैं यह जाको कयो उद्धव ज्ञान जोगारंभ की बात करी। उद्धव ने तपस्या करो, ध्यान करो, हाँ, मुद्रा में बैठो, हाँ, ज्ञान मुद्रा में बैठो, ऐसा कुछ अष्टांग योग की बात करी।
तो गोपियों ने कहा हमें योग किए बिना ही परमात्मा से हम बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तुम कहते हो ये सब ज्ञान की बात है, तुम्हारा ज्ञान तुम लेके जाओ। तो उद्धव बेचारा उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने भेजा था। घमंड चकनाचूर हो गया और पंडितों की बानी हो गई, है ना। गोपियों का चरित्र तो पंडितों की बानी हो गई, है ना। तो इस तरह से गोपियां को स्वामी जी ने क्या कहा, ये प्रेम तणा जे पात्र आपण अलगाना થાય क्षण मात्र आनंदे रोता रमीए में जेने कही ते लक्षण प्रेम तेने उड़ी गया सर्वे ने रमता कीधा कही है ना। आनंदे रोते रमीए ना लक्ष्य जेने कही ते लक्षण प्रेमम। हाँ, सखियां क्या करती है, श्री जी क्या कहते हैं, हे बालाजी आपके वियोग में, आपके विरह में इतना सुख है तो मिलन में कितना सुख होगा। प्रेम लीला प्रतिबिंब को क्यों माने, क्योंकि जो अक्षर आत्मा जो धनधाम तो चले गए, और ये जो नकल है, इसीलिए तो गोपियां ब्रजमंडल छोड़कर कभी भी द्वारका नहीं गई, क्योंकि द्वारका के कृष्ण ये नहीं रे गोपियों ने बालो, गोपियों का बाला ये है नहीं है, ये तो विष्णु भगवान है, वैकुंठवासी हैं। हमारा तो अक्षरार्थी धामधनी है, इसीलिए है ना। कृष्ण द्वारिका में काय न बोला आई गोकुल गोपु कुमारी लीला त्रिविध भई नाना विध बाल तरुण वृद्धवारी कहत मुकुंद सतगुरु समर्थ बिना कोई न सके निर्वारी कृष्ण नहीं अवतारी। साधु भाई कृष्ण नहीं अवतारी। तो यहाँ कहते हैं सुंदर साहब जी, जो उद्धव ने दही सिखापन सो मुख पर मारे फिर वचन। उद्धव को शिक्षा दिया, उद्धव ने जो शिक्षा दी थी उन्होंने उल्टा ही उनको शिक्षा दे दी, गोपियों ने उद्धव को शिक्षा दे दी। यही विरह में छोड़ी दिया सो पहुंची जहां स्वरूप सने। इसी विरह में उन्होंने अपने देह को छोड़ा और परमात्मा से जाकर के मिली। सुंदर साहब जी 48 चौपाई हुए हैं। आज का प्रसंग 48 चौपाई में रखते हैं, फिर मिलेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सब्सक्राइब करें पहली बार आए हो तो, और शेयर करें और लाइक करें। हमारी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नवतपुर धाम का आशीर्वाद, महाराज का आशीर्वाद हमारी ओर से सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।